पता नहीं विवान का कुछ पता चला होगा या नहीं। क्या हुआ? क्या कहा पुलिस वालों ने? मेरे विवान का कुछ पता चला? नाम मत ले उस नालायक का, उसने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। ये विवान ने क्या कर दिया? अरे मेरा विवान तो ना समझ है, अभी बहुत छोटा है। वो भला किसी लड़की को कैसे भगा के ले जा सकता है? जरूर पुलिस वालों को कोई गलतफहमी हुई है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तू ये बोल रही है कि पुलिस वालों को गलतफहमी हुई है? तो फिर बुला अपने बेटे को, बता मुझे कहाँ है विवान। थाने में लड़की के माँ बाप भी बैठे हुए थे। अरे लड़की के माँ बाप तो लड़के वालों पे ही दोष डालेंगे ना, अपनी बेटी की कमी थोड़ी देखेंगे वो। अब तुम ही मुझे बताओ, वो लड़की भी कोई ज्यादा सही थोड़ी होगी जो कम उम्र होते हुए भी भागने को तैयार हो गई। जरूर उसी ने मेरे बेटे को उकसाया होगा। और अगर कोई लड़की उकसाए और लड़का भला शांत रहे, अरे लड़का है मेरा, जवान खून है, जवान खून से गलती हो जाती है। अरे कैसी औरत है तू जो अपने लड़के को सच साबित करने पे तुली हुई है? अभी भी उसकी गलती नहीं मान रही है? तू इस बात को समझ नहीं रही है, उसकी इस हरकत की वजह से हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो तुम एक काम करो, अपने हाथों से ना उसका गला दबा के मार दो। मैं तो कहती हूँ उससे ही क्या, हम सबको ही मार दो गला दबा के। आजकल हम तीनों माँ बेटे आपको बड़े खटकते हैं ना, और फिर उसके बाद चैन से रिद्धि के साथ रहना। इसको तो समझाना ही भैंस के आगे बीन बजाना है। भाड़ में जाओ सब, जिसको जो दिखाई दे वो करो। मैं क्यों खामखा परेशान हो रहा हूँ? देखो सारी पैकिंग हो गई। नीरू पैकिंग तो हो गई है, पर तुम सबको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। पर ट्रेनिंग पे तो जाना पड़ेगा ना, वो तुम लोगों से कभी दूर रही नहीं ना, इसीलिए। अरे तू परेशान क्यों हो रही है? हम लोग आते जाते रहेंगे। अरे बुद्धू मैं ट्रेनिंग पे जा रही हूँ, ट्रेनिंग पे किसी को आने जाने की परमिशन नहीं होती है। अब तो जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तभी मैं आ पाऊंगी, उससे पहले ना तो मैं तुमसे मिल सकती हूँ और ना तुम लोग मेरे से मिल सकते हो। अरे खुशी की बात तो ये है ना, जब तू लौटेगी ना तो कलेक्टर बन चुकी होगी, तेरा रुतबा और औहदा कितना बढ़ जाएगा, कुछ सोचा है? सच कहूँ ना नीरू, मुझे अपना रुतबा और औहदा नहीं बढ़ाना है, मुझे मम्मी को देखना है बस। मैंने दिन रात इसीलिए पढ़ाई की है ताकि मैं मम्मी का संघर्ष खत्म कर सकूं। सारी जिंदगी मम्मी ने बहुत कुछ सहा है हमारे लिए, उन्होंने हमें पालने के लिए अपनी सारी उम्र दे दी, कितने बुरे हालातों का सामना किया है उन्होंने। अरे तू ऐसे परेशान क्यों हो रही है? तू ये भी तो सोचना, उस संघर्ष का फल भगवान ने उन्हें दिया भी तो है। फिर भी उनकी जिंदगी के जो इतने साल संघर्ष में गए, क्या हम उन्हें वापस कर सकते हैं? पापा ने मम्मी के साथ बहुत बुरा किया है। पीहू दीदी, नीरू दीदी, आपको पता है विवान किसी लड़की को लेके भाग गया है। ये तू क्या कह रही है? एक तरीके से अच्छा ही हुआ, पापा को बड़ा घमंड था अपने बेटों पे। अच्छा हुआ भाग गया। तू क्यों परेशान हो रही है? जा तू अपने डांस कंपटीशन की तैयारी कर। पर इसी गली मोहल्ले में तो हम भी रहते हैं, ये बात उठते उठते हमारे घर तक भी आएगी। लोग हमें कैसी कैसी नजरों से देखेंगे। अरे जब हमारा उनसे कोई वास्ता ही नहीं है तो लोग हमें क्यों देखेंगे ऐसी वैसी नजरों से? पर नीरू तू ये कैसे भूल सकती है कि सौतेला ही सही पर विवान हमारा भाई है। मैं नहीं मानती उसे कोई भाई भाई। बाय द वे तूने कब उससे भाई का रिश्ता बना लिया? हम तीनों बहनें एक दूसरे के लिए आपस में ही काफी हैं, हमें किसी भाई की जरूरत नहीं है। हमारे घर के लिए और हम सब के लिए यही अच्छा होगा कि हम इस टॉपिक को यहीं खत्म करें। और गली मोहल्ले से कोई आके हमसे पूछेगा भी ना तो हम बोल देंगे हम नहीं जानते किसी विवान को। और बेहतर होगा कि मम्मी को ये बात कोई मत बताना, बैठे बिठाए मम्मी परेशान हो जाएंगी। पीहू दीदी अब क्या होगा? अरे कुछ भी तो नहीं होगा, तू क्यों परेशान हो रही है? विवान अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ है, उसने नाबुद्धि में ये काम किया है, उसे भी दिन दुनिया की समझनी है। ताव ताव में लड़की को भगा के तो ले गया पर एक दो दिन से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा। हाँ ये बात भी आप सही कह रही हैं, भगा के ले जाना आसान होता है पर जब 2 दिन उसे लड़की को रखना पड़ेगा ना, खिलाना पड़ेगा, तब उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। और मेन बात यह है कि उसे रखेगा कहाँ? तू देखना, जहाँ तक मेरी सोच जाती है ना, वे उसे लेके कल ही वापस आ जाएगा। अच्छा आशु, मम्मी को तेरे भरोसे छोड़ के जा रही हूँ, मेरे पीछे तुम दोनों बहनें मम्मी का अच्छे से ध्यान रखना। आप बिल्कुल फिक्र मत करो पीहू दीदी, मैं और नीरू दीदी मम्मी का अच्छे से ध्यान रखेंगे। आप तो अपना सारा ध्यान अपनी ट्रेनिंग में लगाओ, जब आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी तभी तो हमारे दिन बदलेंगे। मेरी आशु अब काफी समझदार हो गई है, अब तो बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। चल ठीक है, मैं जरा मम्मी से मिलाती हूँ। पीहू दीदी के बिना घर कितना सूना हो जाएगा। हम तीनों बहन कभी अलग नहीं हुए, और अब पीहू दीदी चली जाएंगी तो हम कैसे रहेंगे?
मम्मी ये आप क्या कर रही हैं? सुबह के लिए सब्जी काट के रख रही हूँ। सुबह मुझे जल्दी स्कूल पहुँचना है, इसलिए समय नहीं मिलेगा सब्जी काटने का। मम्मी आप रहने दीजिए, मैं कल सुबह जरा लेट निकलूंगी तो सब्जी वगैरह मैं काट लूंगी। कोई बात नहीं है, मैं सब्जी काट के रख देती हूँ, तो सुबह उठ के तड़का लगा देना। मम्मी मैं सोच रही थी कल दाल वगैरह बना लेंगे, आप सब्जी रहने ही दो। रोज ही आलू बैंगन खा खा के हम परेशान हो गए। मैं सोच रही थी कल दाल बना लेंगे। अच्छा दाल खानी है तो कोई बात नहीं है, ये सब्जी उठा के फ्रिज में रख दे। रिद्धि, आज मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। आप यहाँ फिर आ गए? आपको शर्म नहीं आती? बार बार चले आते हैं यहाँ। नीरू मैंने कहा अंदर जा। सुना नहीं शायद तूने, मैंने क्या कहा? अंदर जा। अब आप बताइए क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और आज आपको मेरी मदद की क्या जरूरत पड़ गई? वो क्या है ना रिद्धि, तुम्हें मेरे साथ अभी थाने चलना पड़ेगा। थाने में? पर क्यों? रास्ते में सब बता दूंगा, और अभी तुम फटाफट मेरे साथ चलो। भगवान जाने मेरे विवान ने कुछ खाया होगा या नहीं, कहीं पुलिस वालों ने उसे मारा तो नहीं होगा। इतनी देर हो गई, ये अभी तक मेरे विवान को लेके आए क्यों नहीं है? क्या लड़की वालों ने अपना केस वापस ले लिया होगा? कहीं लड़की वालों के कहने पे पुलिस वाले मेरे विवान को थाने में ही पीटने ना लगे। विवान तू आ गया? कैसा है तू? विवान पुलिस वालों ने तुझे मारा तो नहीं? सुषमा बिल्कुल परेशान मत हो, विवान बिल्कुल ठीक है। पर तुम विवान के साथ कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? आज रिद्धि की वजह से ही हमारा विवान घर आया लौट के। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। इस मोहल्ले में कोई भी हमारे विवान की गारंटी लेने को तैयार नहीं था। रिद्धि ने हमारे विवान की गारंटी ली है, तभी पुलिस वालों ने विवान को छोड़ा है। मेरे पास तो तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए शब्द ही नहीं है। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। तुम्हारी वजह से आज मेरी कोख उजड़ने से बच गई। मेरा बेटा मेरे साथ है। रिद्धि मैं मानती हूँ मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है, पर मेरा तो माँ का दिल है ना, इसलिए पिघल जाता है। अपने बेटे को इन हालातों में छोड़ भी तो नहीं सकती मैं, और ना ही परेशान देख सकती हूँ। बेटा विवान देखा ना, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे मम्मी पापा को कितनी परेशानी हो गई। लड़की वालों ने, पूरी गली मोहल्ले ने तुम्हारे पापा की आज कितनी बेइज्जती की है। आज तो तुम्हें पुलिस वालों ने छोड़ दिया है, और आगे से ऐसा कुछ भी होगा ना तो मेरी गवाही भी तुम्हें छुड़ा नहीं पाएगी। वैसे भी बेटा अभी तेरी उम्र ही क्या है, ये सारी हरकतें एक अच्छे घर के बच्चे को शोभा नहीं देती। अपने आप को ऐसा बना लो कि तुम्हारे पापा को तुम पे गर्व हो, ताकि उनका सिर गर्व से ऊंचा उठ जाए। जी बड़ी मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपकी समझाई हर बात को मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है फिर मैं भी चलती हूँ। रुक जाओ रिद्धि, चाय पी के जाना। नहीं नहीं अभी चाय नहीं, चाय खाए फिर कभी। ये आवाज कैसी है? लगता है किसी ने हमारे घर पे पत्थर फेंका है। जरूर ये लड़की वाले होंगे। देखा नहीं था थाने में भी वो हमारे विवान को थप्पड़ दिखाने आ गए थे। रिद्धि तुम मेरे विवान को बचा लो। मैं कैसे बचा सकती हूँ? तुम विवान को अपने घर ले जाओ, नहीं तो विवान को यहाँ पे लोग रहने नहीं देंगे, उसे मार डालेंगे। हाँ रिद्धि, राजेश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ रिद्धि, मेरे विवान को बचा लो। अरे सुषमा तू ऐसे पैर मत पकड़ मेरे। अगर तुम यही चाहते हो कि मैं विवान को अपने साथ ले जाऊं तो ठीक है। अब जब तक यहाँ का माहौल ठंडा नहीं हो जाता विवान मेरे साथ ही रहेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रिद्धि। मम्मी आप कहाँ चली गई थी? मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ और आप कुछ बता के भी नहीं गई। और ये आपके हाथ में बैग किसका है? ये विवान का बैग है। पर मम्मी विवान का बैग आप क्यों लेके आई हैं? क्योंकि कुछ दिन तक विवान अब हमारे साथ ही रहेगा। पर क्यों मम्मी, विवान हमारे साथ क्यों रहेगा? आप दोनों अंदर आ जाइए। ये सब क्या है मम्मी? ये विवान यहाँ क्यों आया है? तेरे पापा और मैं लेके आए हैं इसे यहाँ। अब तू विवान को लेके अंदर जा और पीहू की अलमारी में विवान का सामान रखवा दे। मुझे सब पता है मम्मी कि आप विवान को यहाँ क्यों लेके आई हैं। फिर तो तुझे ये भी पता होगा कि तेरे पापा वाले घर में अभी विवान को जान का खतरा है, इसलिए जब तक मामला शांत नहीं हो जाता है तब तक विवान हमारे साथ ही रहेगा। अब जा विवान को अंदर ले जा। जा विवान बेटा, अपना बैग लेके दीदी के साथ चला जा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? और आपको विवान की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। विवान मेरे बाकी बच्चों की तरह इस घर में रहेगा। ये बात तो मैं जानता हूँ। चलो ठीक है फिर मैं चलता हूँ। अरे अरे बैठिए, चाय पी के जाइए। नहीं नहीं, चाय फाय फिर कभी। और ये पीहू कहाँ है? पीहू दिखाई नहीं दे रही है। पीहू तो अपनी ट्रेनिंग के लिए चली गई, सुबह ही तो निकली है। अब जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब आएगी वापस। ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गई है। पर हैदराबाद तो बहुत दूर है, तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया? पीहू के लिए तो हैदराबाद बिल्कुल नया शहर है। हाँ वो बात तो है, पर ट्रेनिंग पे जाना भी तो जरूरी था। अगर तुम मुझे बता देती तो मैं पीहू के साथ चला जाता।
तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया? आप टेंशन मत कीजिए, मुझे मेरी पीहू पर खुद से ज्यादा विश्वास है और हमारी पीहू बहुत समझदार है। हाँ ये बात तो है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या जरूरत थी मम्मी को विवान को अपने घर लाने की? कई बार मुझे मम्मी पे बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी ज्यादा अच्छा बनना भी खतरनाक हो जाता है। अभी मम्मी आएंगी ना तो उनसे पूछूंगी मैं कि विवान को वो इस घर में क्यों लाई है। नीरू बेटा कुछ परेशान लग रही है, क्या सोच रही है? परेशान तो हूँ मम्मा मैं, आप विवान को यहाँ क्यों लाई है? मैं विवान को यहाँ तेरे पापा की वजह से लाई हूँ। पर क्यों मम्मा, पापा की वजह से आप विवान को यहाँ क्यों लाई है? आप भूल गई शायद पापा ने हमारे साथ क्या क्या किया था। पापा ने अपनी तीनों बेटियों को घर से निकाल दिया था और आज आप उन्हीं के बेटे को अपने घर ले आई हैं। क्यों मम्मा क्यों, आपने ऐसा क्यों किया? सच पूछो ना मम्मा तो आज आपने मेरा बहुत मन दुखाया है। पापा जैसे इंसान को तो मैं कभी माफ ना करूं। पापा की वजह से आज तक हम संघर्ष की जिंदगी जिए जा रहे हैं। जो उम्र एक बच्चे की खिलौनों से खेलने की होती है उस उम्र में हम घर का काम किया करते थे और हर 6-7 महीने के बाद सामान उठा के घर की तलाश में भटकते रहते थे। कहने का मतलब मम्मा बचपन से लेके अब तक हमने बुरे हालातों का ही सामना किया है और इन हालातों के जिम्मेदार पापा थे। आप भला ऐसे इंसान को कैसे माफ कर सकती हैं जिस इंसान ने आपको इतने दुख दिए? तुझसे किसने कह दिया कि मैंने तेरे पापा को माफ कर दिया? और वैसे भी किसी को माफ करने वाली और सजा देने वाली भला मैं कौन होती हूँ? तो जैसा करता है ना उसकी सजा भगवान उसको खुद दे देता है। भगवान वगैरह पे आपको विश्वास होगा माँ, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। भगवान अगर सचमुच होता ना तो आज हमें इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान है तभी तो परेशानियों का सामना करने की हिम्मत हमारे अंदर आई। और तू देख जिन बेटियों से तेरे पापा बचते थे आज उन्हीं बेटियों के घर अपने बेटे को छुपाने आए हैं। जिस बेटे की खातिर उन्होंने अपनी बेटियों को घर से निकाल दिया था आज उसी बेटे को दुनिया से छुपाए छुपाए घूम रहे हैं। जिन बेटियों को वो कुछ नहीं समझते थे उन्हीं बेटियों की आज उनके सामने कोई तारीफ कर दे तो उनका सीना चौड़ा हो जाता है। इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए तुझे भगवान के होने के? शायद आप सही कह रही हैं। अच्छा अब जा विवान को कुछ खाने पीने को बना दे, सौतेला ही सही पर है तो तुम्हारा भाई। मैं भी जरा जाऊं, बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं जरा सिल दूं मैं। और हाँ विवान को ये बिल्कुल एहसास ना हो कि ये उसका घर नहीं है। मम्मी 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 यहाँ तो नहीं है, फिर कहाँ गई? शायद किचन में होंगी। फिर से घर ढूंढने की टेंशन। अब या तो मकान मालिक को पैसे बढ़ा के दो या ये घर खाली करो। अब शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि सामान को इधर से उधर ढोती फिरूं। अच्छा आप यहाँ हैं, मुझे लग ही रहा था आप किचन में होंगी। हाँ बोल आशु क्या काम था? ये क्या मम्मी आप रो रही थी? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर मेरी कसम खाओ। कुछ नहीं, घर का सोच के थोड़ी परेशान हो गई थी। मकान मालिक कह रहा है या तो पैसे बढ़ा दो या ये घर खाली कर दो। अब घर खाली करने की तो हिम्मत है नहीं, पैसे ही बढ़ा के देने पड़ेंगे। और अगर पैसे बढ़ा के देते हैं तो घर का सारा हिसाब गड़बड़ा जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। कोई बात नहीं है मम्मी, हम उसे पैसे बढ़ा के ही दे देंगे। घर खाली करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ठीक है देखते हैं, मकान मालिक से मैं खुद बात कर लूंगी। अच्छा मम्मी मैं ये बताने आई थी, आपको याद है ना कल मेरा डांस कंपटीशन है? अरे हाँ कल तो तेरा डांस कंपटीशन है, मैं भूल कैसे गई। तू जा डांस की प्रैक्टिस कर और हार जीत को सोचे बिना स्टेज पे मन लगा के डांस करना, बाकी सब भगवान पे छोड़ देना। ये ठीक है मम्मी, मैं आपकी सीख को याद रखूंगी। ठीक है मम्मी अब चलती हूँ। इस बार कोशिश करूंगी कि ये डांस कंपटीशन मैं ही जीतूं। इनाम में मिली रकम से हमारे घर खरीदने में काफी मदद हो जाएगी। अगर आशु डांस कंपटीशन जीत जाती है तो उसे जो रकम मिलेगी वो मैं सारे उसके नाम पे ही बैंक में एफडी करा दूंगी। मुझे अपनी बेटियों का एक भी पैसा नहीं चाहिए। आशु के ये पैसे उसके भविष्य में काम आएंगे। मेरा क्या है, मेरी जिंदगी तो कट गई, आगे भी रोते पीटते कट ही जाएगी। मोहल्ले के हालात तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। गली मोहल्ले के लोगों के आंखों में अपने लिए नफरत देखता हूँ ना तो बहुत बुरा लगता है। विवान ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मुझे तो रचित के हाव भाव भी कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या बात है, टीवी चलाया हुआ है पर आप तो टीवी नहीं देख रहे हैं, कुछ और ही ख्यालों में डूबे हुए। विवान के बारे में ही सोच रहा हूँ। विवान की वजह से गली मोहल्ले में 2 कौड़ी की इज्जत हो गई है मेरी। और रचित के भी हाव भाव मुझे कुछ ज्यादा ठीक नहीं लग रहे हैं। सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मैंने ये तो सुना था कि बेटियों की वजह से माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़ता है, फिर बेटों की वजह से मैं इतना अपमानित होऊंगा इसका तो मैंने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। कहीं ऐसा ही चलता रहा तो हमें ये मोहल्ला छोड़ के जाना ना पड़े। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ सही कह रहा हूँ मैं। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा बचेगा? लोगों की इतनी गुस्से भरी आंखों को मैं कब तक झेलूंगा। मुझे लगता है हमें ये घर बेच के और कहीं चले जाना होगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? देखना ये क्या हमारी आशु है? हाँ लग तो आशु जैसी भी है। ये तो आशु ही है। ये तो डांस कंपटीशन जीत गई। पूरे 20 लाख रुपए जीती है। इतनी सी उम्र में इतनी कामयाबी। सब लोग कितनी तालियां बजा रहे हैं।
उसके गले में कितनी मालाएं पहना रहे हैं सब। रिद्धि, तुम बिल्कुल सही थी, मैं ही गलत था। मेरी बेटी की ये कामयाबी देख के आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। रिद्धि को मुबारकबाद दे के आता हूँ। एक बेटी अब अफसर बन जाएगी मेरी, दूसरी बेटी सबके दिलों में राज करेगी। मैं हमेशा गलत था, रिद्धि हमेशा ठीक थी। मैं रिद्धि से माफी मांग लूंगा। अब तो रिद्धि के तेवर सातवें आसमान पे होंगे। मुझे नहीं लगता रिद्धि तुम्हें माफ करेगी। अचानक से इतना पैसा आ गया रिद्धि के पास, अब वो कहाँ इंसान को इंसान समझेगी। मैं तो कहती हूँ विवान को भी वहाँ से ले ही आओ। पता नहीं मेरे विवान के साथ वहाँ कैसा सलूक हो रहा होगा। बंद कर अपनी बकवास। हमेशा रिद्धि के लिए मेरे दिमाग में जहर घोलती रहती है। अरे इतने दिनों से तेरे बेटे को वो अपना बेटा समझ के रख रही है, कम से कम इस बात का तो एहसान मान। पता नहीं रिद्धि ने तेरा क्या बिगाड़ दिया है। मजाल है अपने फूटे मुंह से जो उसकी एक भी प्रशंसा कर दे। मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? सही तो कह रही हूँ। रिद्धि अब इंसान को इंसान थोड़ी समझेगी। एक साथ इतना पैसा जो आ गया अब उसके पास। मम्मी देखो मैंने ट्रॉफी जीत ली। अरे वाह आशु, तूने तो कमाल कर दिया। ये लीजिए मम्मी, ये ट्रॉफी आपके लिए। आपको पता है मम्मी, 20 लाख रुपए का चेक भी मिला है। तूने तो सचमुच आज मुझे बहुत खुश कर दिया। ये सब आपकी कड़ी मेहनत का ही फल है मम्मी। ये मेरी नहीं, तेरी कड़ी मेहनत का फल है। कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी। थैंक यू विवान। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी देख के आज मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको पता है मम्मी, अब मैं डांस एकेडमी भी खोल सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं खोल सकती, जरूर खोल सकती है। तेरा जो मन करे वो करना। आप तो इन पैसों पे सिर्फ तेरा ही अधिकार है। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं मम्मी? इन पैसों पे मेरा नहीं, आपका अधिकार है। ये पैसे मैंने आपके लिए जीते हैं। इन पैसों में मैं कुछ और पैसे मिला के आपके लिए घर खरीदना चाहती हूँ। अच्छा चल, ये सब बातें बाद में करेंगे। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, चल पहले कुछ खा ले। नीरू बेटा जा सबके लिए खाना लगा ले। ठीक है मम्मी, अभी लगा लेती हूँ। मैं बस भगवान से यही दुआ करती हूँ तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। मेरी पीहू भी अब आएगी तो ऑफिसर बन के आएगी। भगवान की दया से मेरी आंसू भी अब अपनी डांस एकेडमी खोल लेगी। बस मेरी नीरू का एक बार काम और जम जाए तो फिर मुझे तसल्ली मिल जाए। नीरू भी एक बार कामयाब हो जाए, बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो मुझे इनके भविष्य की कोई चिंता नहीं होगी। बस उसके बाद अच्छे से लड़के देख के इनकी शादी कर दूंगी। पता नहीं मुझे कितने दिन और यहाँ रहना पड़ेगा। ये मेरी सौतेली वाली मम्मी तो मुझ पे हर समय नजर रखती है। इस घर में जब से मैं आया हूँ ना, तब से ऐसे लगता है जैसे मैं किसी जेल में कैद हो गया हूँ। मैं तो जी भर के अपनी मनपसंद की चीजें भी नहीं कर पाता हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं ज्यादा दिन नहीं रुकूंगा यहाँ, भाग जाऊंगा मैं इस घर से। पर ये तो तय है, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। चलो थोड़ी देर मोबाइल देख लेता हूँ, मुझसे नहीं होती अब हर समय की पढ़ाई। कितने अच्छे वीडियो हैं। विवान बेटा विवान। लगता है सौतेली मम्मी इसी तरफ आ रही है। अगर मेरे हाथ में मोबाइल देख लिया ना तो मेरी जान को फिर जाएगी। विवान बेटा क्या कर रहा है? जी बड़ी मम्मी, पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा चल पढ़ाई बाद में कर लेना, अब बाहर आजा खाना खा ले। बस ये चैप्टर खत्म करके अभी आ रहा हूँ। इतनी रोक टोक तो मेरी सगी माँ ने मुझ पर कभी नहीं लगाई जितनी ये सौतेली होके लगाती है। पता नहीं इसको मेरे से क्या प्रॉब्लम है, मुझे हर समय पढ़ने के लिए बोलती रहती है। मेरी मजबूरी नहीं होती ना तो मैं हरगिज यहाँ नहीं रहता। मेरे बस में होता ना तो मैं आज ही चला जाता इस घर को छोड़ के। मम्मी ये वाला फ्लैट इस बार काफी अच्छा मिल गया हमें। हाँ मुझे भी काफी अच्छा लगा ये घर। पर क्या फायदा अच्छा बोल के भी, एक आध साल के बाद फिर से खाली करना पड़ जाएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये वाला फ्लैट खरीद लें? पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पूरे 40 लाख का फ्लैट है ये, पर हमारे पास तो सिर्फ 20 लाख रुपए है। बाकी 20 लाख रुपए का इंतजाम कैसे होगा? एक बार पीहू दीदी से बात करने की कोशिश करते हैं, शायद वही कोई हल बता दे। शायद पीहू दीदी थोड़ा बहुत इंतजाम कर दे। नहीं पीहू को कुछ नहीं बोलना। पर क्यों मम्मी, क्या हम पूछ सकते हैं? पीहू दीदी को आसानी से लोन मिल जाएगा क्योंकि अब सरकारी नौकरी हो जाएगी ना उनकी। पता नहीं क्यों, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी पीहू के ऊपर घर की जिम्मेदारी का कोई वजन पड़े। अरे मम्मी आप भी ना ऐसी बातें करती हैं, इसमें वजन पड़ने की क्या बात है? जिनके पास पैसे नहीं होते वो लोन लेके ही मकान लेते हैं। जी मम्मी, नीरू दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप एक काम कीजिए, कल्ली बिल्डर से बात कीजिए। 20 लाख रुपए तो उसे हम अभी दे देंगे और बच्चे 20 लाख थोड़े थोड़े समय के बाद दे दिया करेंगे। कम से कम घर तो हमारा अपना हो जाएगा। यूं रोज सामान उठा के इधर से उधर तो नहीं फिरेंगे। चलो ठीक है, अगर तुम लोग ये चाहते हो तो यही सही। नीरू दीदी आप बैंक से पैसे निकाल लाई? हाँ निकाल लाई। ये ले, इसमें पूरे 20 लाख रुपए हैं। लाइए दीदी, मैं ये पैसे मम्मी को दे देती हूँ, मम्मी पैसे संभाल के रख देंगी।
अब जल्दी जा, पैसों को संभाल के रख दे। वैसे तो आज ही पेमेंट कर देते, पर आज मकान मालिक यहाँ है नहीं, कल आएगा वो, तो कल करेंगे पेमेंट। बाकी 20 लाख रुपए पीहू दीदी दे देंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है नीरू दीदी, अब ये घर हमारा हो जाएगा। अब हमें इसके बाद घर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। इतने दिनों के बाद भगवान ने हमारी सुनी है। अब हमारे भी सिर पे छत होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगी, अब हमारे भी सिर पे छत होगी। अब जल्दी जा, पैसे जल्दी से अंदर रखा छुपा के, दीवालों के भी कान होते हैं। 20 लाख रुपए? अगर इतने पैसे मुझे मिल जाए तो मेरी तो जिंदगी संवर जाए। कैसी होगी जिंदगी जब मेरे पास 20 लाख रुपए होंगे। 20 लाख रुपए से तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। भगवान की दया से अब हमारा भी अपना घर होगा। कम से कम हम मम्मी की एक परेशानी तो खत्म कर सकेंगे। अब उन्हें हर बार घर नहीं चेंज करना होगा। आशु, नीरू, बेटा जल्दी आओ। नीरू, बेटा आ गई तू? आशु कहाँ है? आशु नहीं दिखाई दे रही। ये लीजिए मम्मा, आशु भी आ गई। आशु बेटा, जा जल्दी जा और पैसे वाला बैग ले आ। जी ठीक है मम्मी, अभी लेके आ रही हूँ। अभी हम मकान मालिक को घर की पेमेंट करके आएंगे। मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना आशु को घर पे ही छोड़ दे। घर की पेमेंट करने मैं और तू ही चलते हैं। अगर आशु भी हमारे साथ चलने लगी तो विवान अकेला रह जाएगा घर में। हाँ, विवान को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है अभी। कहीं ऐसा ना हो ना कि घर में अगर कोई ना दिखाई दे तो विवान कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, क्योंकि विवान अभी मेरी जिम्मेदारी है। इसी वजह से मैं आपको मना कर रही थी कि विवान को यहाँ मत रखो। चलो खैर, पहले की बातों को क्यों कुरेदना है, वो बात अब पुरानी हो गई। क्या हो गया? आशु अभी तक पैसे लेके नहीं आई। आशु, आशु, मम्मी, मम्मी, वहाँ पैसे नहीं है। पैसे का बैग चोरी हो गया। ये तो क्या कह रही है आशु? नहीं नहीं, वहीं होगा पैसे का बैग। वहाँ से कहाँ जा सकता है? तूने अच्छे से तो देखा ना? मैंने सारा कमरा छान मारा, पैसे का बैग कहीं नहीं है। ऐसे घर में से पैसे का बैग कैसे गायब हो सकता है? विवान से पूछते हैं। विवान कहाँ है? आज सुबह से घर में विवान भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो क्या कह रही है? विवान अंदर ही होगा। तो रुक, मैं अभी देख के आती हूँ विवान को। विवान, विवान बेटा, विवान, विवान। विवान तो सचमुच कहीं नजर नहीं आ रहा। विवान तो